अच्छा जी, यूं तो हमारे यहाँ आए रोज कोई ना कोई अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जी बिल्कुल। लेकिन तालीम के मैदान से आजकल ऐसी खबरें आ रही कि सर शर्म से झुक जाता है। ओहो। सिंध में 9th और 10th यानी मैट्रिक के पेपर्स का आगाज हो गया है जी जी और जैकबाबाद में एक इम्तिहानी मरकज में जी। नकल की कवरेज करने वाले सहाफी को असातिज़ा ने पकड़ के इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि अलमानुल हफीज। इम्तिहानी मरकज के अंदर? जी जी, इम्तिहानी मरकज के अंदर सहाफियों को यह पता चला कि इस इम्तिहानी मरकज में बच्चों से पैसे लेकर नकल करवाई जा रही है। सहाफी वहां पहुंच गए अपनी टीम के हमरा, उसकी कवरेज करनी शुरू कर दी। पहले तो तू तकरार हुई, आपस में बहस हुई। जब सहाफी ना माने तो असातिज़ा ने उन सहाफियों को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बना दिया। फरीद सही, मैं आपको क्या बताऊं कि रफीक चांडियों के साथ क्या हुआ है। इतनी मार तो मुझे कच्ची से लेकर मेट्रिक तक नहीं पड़ी जितनी इस दफा पड़ी है। एक मिनट, पहले अपना तारुफ करवाइए और फिर बताइए कि आपको किसने मारा है। बाबा सहाफी रफीक चांडियो, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। बाबा इन्हीं लोगों ने मारा है। अच्छा ये भी बता दीजिए ये कौन लोग हैं? ये टीचर हजरात जो बदमाश बन के बाबा बैठा हुआ है। अरे भाई इन्होंने क्या बताना है, हम खुद बताते हैं। बात ये है कि एक आदमी अगर अपनी ड्यूटी दे रहा है आराम से, तो जहां मर्जी ये लोग अपना कैमरा उठा के तो घुस जाते हैं। भाई उधर बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, ऊपर से तुम लोग फिल्म बना रहे हो, बच्चे अपने पर्चे छोड़ के उधर एक्शन करने शुरू हो जाएं कि पता नहीं फिल्म बन रहा है। कुछ अकल को हाथ मारे, सारा साल बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं और वो इम्तिहान दे रहे हैं, आप ऊपर से कैमरे लेके इम्तिहानी सेंटर के अंदर घुस गए हो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वहां बच्चे किताबें खोल के नकल कर रहे थे, उनको इतला मिली, वो कवरेज करने के लिए वहां पहुंच गए। मैं भी सहाफी हूं, मुझे सब खबर है। तो भाई ये अल्लाह देते, इधर तो रिश्तेदारी निकल आई है, वो भी सहाफी हैं, इन्होंने तो उनकी बात ही करनी है। फरीद साईं कवरेज तो बनती है, बच्चे किताबें खोल कर नकल कर रहे हैं। ओ भाई ठहरो, ज्यादा चीखो ना तुम। फरीद साहब, सारा साल बच्चे वही किताबें पढ़ के पेपर देते हैं, तो क्या वही किताबें देकर पेपर लिख नहीं सकते? अरे क्या फजूल लॉजिक दे रहे हैं यार आप टीचर हैं क्या है? ओपन बुक पेपर हो रहा था। भाई वही बात हो गई बाबा, दोनों साहब ही हैं, रिश्तेदारी है। नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो जायज बात है मैं वो करूंगा। नकल हो रही थी, आप माने या ना माने। फरीद साईं इन लोगों ने यकीन करो कि मेरा कैमरा छीना है, उधर साइड में रखकर इन सब लोगों ने मारा, ये किंग कबाटा ने भी मारा है। चांडियो साहब बैठे, तशरीफ रखें, मैं बात कर रहा हूं ना, आप बैठे, तशरीफ रखें आप। आए देखो ना, बैठा जा रहा है न खड़ा हुआ जा रहा है। क्या मैंने तो किसी को हाथ तक नहीं लगाया, एक सहाफी नीचे गिरा हुआ था और मैं उसके ऊपर चुप करके बैठा रहा हूं। देखो जालिमों ने उसको भी मारा है जिसको मच्छर भी डंग मारने से पहले सोचता है। वैसे क्या किया आप लोगों ने? देखो असल बात ये है कि इतना मारा नहीं है जितना ये ड्रामा बना रहे हैं। ये मैंने खुद निशान डाले, ये बाबा खुद डाले हुए निशान। अरे हमें क्या पता खुद डाल दिया हो। भाई इन्होंने भी तो हमारे लोगों को मारा है। हमारा एक टीचर वो बेचारा आया नहीं है, उसका बेटी की शादी है, उसको इन्होंने बहुत मारा है, उसकी टांगे जख्मी कर दी हैं। टांगे कैसे जख्मी कर दी है? इधर बाहर निकलो, अभी तुमको बताता है टांगे कैसे जख्मी होती हैं। एक मिनट अपनी जगह पे ही बैठो आप, मुझे धमकी ना देना। वो धमकी नहीं दे रहे बाबा, तुमने खुद पूछा है टांगे कैसे जख्मी करती हैं, आप बताना भी नहीं है। जितने निशान लगाए मुंह पे, हम क्या बॉक्सर हैं जो इतना मारा है? हमने गर्दन में छोड़ी हल्की हल्की बस। कील वाले डंडे से मारा इन लोगों ने। कुछ खुदा का खौफ करो, एक माइक पकड़ कर आया, एक के हाथ में कैमरा था, कील वाले डंडे कहां से आ गए भाई? वही बात हुई ना बाबा, रिश्तेदारी निकल आई है, साहब ही बरादरी है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ये इधर वाला जो है, इसके एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में डंडा था। वो जो दूसरा, उसके एक हाथ में माइक था, दूसरे हाथ में डंडा था। ऐसा हो ही नहीं सकता, अब भी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद सहाफी हूँ, ऐसा नहीं होता। वही बात है ना, वो भी साहब ही हैं, हमारी बात कौन सुनेगा इधर। ओ भाई, अब जबरदस्ती जो है मेरी उसके साथ रिश्तेदारी ना निकालो, गलत चीजें पेंट ना करो। जो बात सच है मैं वो करूंगा। ठीक है, वो मेरी सहाफी बरादरी है, लेकिन नकल हो रही थी, जो बात गलत है वो गलत है। ओ भाई ये तुम लोग क्या करते हो यार, एक बात समझ क्यों नहीं रहे बाबा?
बच्चे जो हैं किताब उनका हिस्सा है, बच्चे किताब से पढ़ के इम्तिहान देते हैं। हाँ। अब अगर किताब से देख के वो लिख रहे हैं तो फिर इसमें क्या हर्ज है भाई? अरे भाई साहब, इसी को ही तो नकल कहते हैं। बच्चा सारा साल किताब से पढ़ता है, जब इम्तिहान आता है तो वो किताब को पढ़े करके ही इम्तिहान देता है ना। यार कैसा अजीब बात कर रहे हो वही बात साहबी बरादरी निकल आई। भाई। मेरा छोटा बच्चा जो है वो गाड़ियों का काम सीखता है, उसने 3-4 साल लगाए गाड़ियों के काम सीखने से। अच्छा। अब जो सिखाता था वो प्लग पाना और वो चाबी वाबी लेके सारा कुछ पकड़ के औजार पकड़ के तो गाड़ी ठीक कराना सिखाता था। अब वो उसको काम जब आ गया तो वो उसको क्या कहेगा उसका उस्ताद के बगैर औजारों के अब गाड़ी ठीक करो। क्या शोर मचा दिया आप लोगों ने, नकल 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 नकल। पूरा मुल्क इंग्लैंड अमेरिका की नकल कर रहा, क्या करेंगे उसका? ओफो यार, वहां नकल हो रही है, उनको सारा साल पढ़ाते क्यों नहीं हो भाई? क्यों अय्याशियां करते हो? क्यों छुट्टियों पे चले जाते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? याशी करते हैं, याशी करते हैं। क्या मेरी शक्ल शफकत चीमे जैसी है? क्या मैं शक्ति कपूर लगता हूं? गौर से देखें, मेरी शक्ल से शराफत टपक नहीं रही? देखो जरा, देखो इधर इधर शराफत की बात करता है और उधर अमरीश पुरी बना हुआ था। उधर मैंने इसको रोकने की कोशिश की है तो अपने साथियों से बोलता है कि इसको पिलर के साथ बांध दो, और इस बेचारे के लिए कहता है कि इसको कहो कि नागन डांस करे। फिर इसने किया है नागन डांस, मगर लग रहा था केचुआ डांस है। आप देख रहे हो ये वाकया इम्तिहानी मरकज में हुआ है और इसने नागन फिल्म की स्टोरी शुरू कर दी है। हुजूर, वहां पे उनके साथ जो हुआ है ना, वो स्टोरी सुना रहा है। कुछ शर्म करें आप लोग यार। यानी सिंध की तो इतनी बुरी हालत जार है कि हर साल जब भी ये मैट्रिक के पेपर शुरू होते हैं, 9th के 10th के, यही आम है कि हर जगह नकल हो रही होती है, पेपर आउट हो रहा होता है। अब तो हद ये हो गई है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हो जाता है, सोशल मीडिया पे पेपर लीक हो जाता है। क्या मयार रह गया है तालीम का? हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगती है, कोई रेट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यानी अफसोस का मकाम है ये होता है साहबी। बात इम्तिहानी सेंटर के उस्तादों की हो रही है, वो बीच में सर की जुएं भी ले आया है। ओह माय गॉड, नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता मैं आप लोगों से भाई। भाई जीतना कौन सा है? इधर बात करने आए हुए हैं, ताश खेलने आए हुए हैं। फर बाबा जवाब दे रहे हो, यकीन करो उस टाइम तो सुन ही नहीं रहे थे, बहुत मारा है इन लोगों ने। ओए होए 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 होए, पूरे पूरे माफियाज बने हुए हैं, नकल माफिया, ड्रग माफिया, भिकारी माफिया। यानी इस तरह से फैले हुए हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है इनको। किधर है जरदारी साहब भाई, किधर है बिलावल भुट्टो साहब? उनको ये चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती हैं कि हो क्या रहा है। यार क्या बात कर रहे हो? एक छोटा सा बच्चों का मसला है, कहां पहुंच गए हो जरदारी साहब बिलावल साहब की तरफ? नहीं नहीं, कोई छोटा वोटा मसला नहीं है भाई, अवाम उनको वोट देते हैं। ये तो यही बात है, मोहल्ले में बच्चे लड़ पड़े और वालदैन डांगे पकड़ के पस्तौले पकड़ के बाहर आ जाएं। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद आपसे जरा बात करता हूं। नाज़रीन, यहां लेते एक छोटी सी ब्रेक। ये है सिंधी कि उसने आज तक जिए भुट्टो का नारा लगाना नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और भुट्टो साहब की मौजूदात की आदत ने उसको किसी काम का नहीं छोड़ा।